परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता है? परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में रहने के लिए क्यों कहता है? परमेश्वर हमें बार बार अपनी मुश्किल, अपनी सिचुएशन पर भी हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता है? ये बहुत सारे विश्वासी और क्रिश्चियन भाई बहन अपने मन में सोचते हैं कि परमेश्वर हमें बार बार ये चीज़ें क्यों कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने के कारण, उस पर चलने के कारण, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के कारण, परमेश्वर के साथ नित्य अपनी सहभागिता को स्थापित करने के कारण परमेश्वर ने कहा कि ये सारे आशीषें जो मैं तुमको देता हूं ये तुम्हारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं तो हमारी जिंदगी के जो भी बंधन होते हैं, जो भी मुश्किलें हमारी लाइफ में, जो ट्रबल या दुख होता है, उसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमें युक्ति देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें निकलने की सामर्थ्य देता है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं तो वो सामर्थ्य, वो बुद्धि हम परमेश्वर की मिस कर देते हैं। आपसे बात करता है आपकी मुश्किलों के विषय में। इसलिए जब भी आपकी सिचुएशन की हालात खराब हो, जब भी आप मुश्किल में हो, जब भी ट्रबल में हो, तब आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, तब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, परमेश्वर आपके सिचुएशन के विषय में, आपके परेशानियों के विषय में, आपकी जो लाइफ में मुश्किल आ रही है उसके विषय में परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो। क्योंकि परमेश्वर से बातें करने के लिए हमें मूल्य को पे करना पड़ता है। हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट हमसे बात नहीं करता है। अगर परमेश्वर ने आपको छुड़ाना है, परमेश्वर आपको युक्ति देगा, परमेश्वर अपने वचन के जरिए आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर अपने दासों के जरिए आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको उस मुसीबत, उस मुश्किल से निकालने के लिए। जैसे परमेश्वर ने कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को पूरा करे, परमेश्वर के वचनों को सुने, उस पर चले, तो अपनी लाइफ में उस ब्लेसिंग को तू देखेगा जो परमेश्वर ने वादा किया है कि तू हर जगह से ब्लेस होगा। तू अपने मैरिड लाइफ में ब्लेस होगा, तू अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ब्लेस होगा, तू अपनी सेहत में ब्लेस होगा, तू अपने हर एक एरिया को जब तू देखेगा तो परमेश्वर ने कहा तू ब्लेस होगा। परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने, मेरे वचनों पर चले। इसलिए हम अगर क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, तो अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने मुश्किलों को लेकर नहीं जा रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक ना एक दिन ऐसा कर देगा। इंतजार करना ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अगर बिना उपस्थिति में जाए इंतजार करते हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि हम कर्म नहीं दिखा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को मानने की चौकसी नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए भूख नहीं दिखा रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए प्यास नहीं दिखा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए सीरियस नहीं है। अगर आप ऐसे अपनी लाइफ को चला रहे हो, फिर भी आप वेट करते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को सही करेगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आओगे, परमेश्वर आपके मसलों को कई बार हल नहीं कर पाता जिस वे में आप चाहते हो। आपकी कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सब कुछ भूल कर पाप की ओर ना बढ़ने से परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना उत्तम है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना उत्तम है। क्योंकि जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमारी मुसीबतें इतनी बढ़ जाती हैं, हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं, तो हमारे पास चॉइस होता है कि हम पाप की ओर फिर कर अपने जीवन के उस मुसीबत को हल कर सकते हैं, या फिर हम परमेश्वर के वचनों को में बढ़कर हल कर सकते हैं। यह फेथ का ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ने की कोशिश करते हो तो दुख मुसीबत आ सकती है, कुछ टाइम के लिए आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपका परमानेंट हल कर देगा। और यदि आप पाप की ओर फिर जाते हो ऐसी सिचुएशन में, परीक्षाओं के समय, मुश्किल समय, तो आप उस ब्लेसिंग को कभी नहीं हासिल कर पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर ने कहा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जो भी मुसीबत, जो भी शैतान के अटैक तेरी लाइफ में होंगे, या कोई भी इंसान तेरी हानि करना चाहेगा, तो परमेश्वर ने कहा वो तुझसे हार जाएंगे यदि परमेश्वर तेरे साथ है। अगर परमेश्वर को अपने अपना दोस्त बना लिया, परमेश्वर के साथ आप डेली समय को बिताते हो, नित्य प्रार्थना में जाते हो, प्रार्थना को कभी मिस नहीं करते हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है आप उसे कभी नहीं तोड़ते हो।
आपकी ज़िंदगी में लाख मुसीबत आती है, परेशानी आती है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन को मानना उत्तम समझते हो, तो परमेश्वर कहते हैं आप उस ब्लेसिंग के लिए तैयार होते हो जो मैंने अपने वचन में वादा किया है कि तू चारों तरफ से ब्लेस होगा। परमेश्वर तेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रखेंगे। हर एक चीज़ जो तेरे पास होगी वो बेस्ट होगी तेरे पास। ये परमेश्वर का वादा है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानते हो तो यदि आप अपनी मुश्किल और सिचुएशन में गिर जाते हो, पाप में चले जाते हो, परमेश्वर को छोड़ देते हो, तो परमेश्वर का वो वादा आपके जीवन में पूरा नहीं हो पाता है जो परमेश्वर ने वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा रास्ता सकरा है। जब आप प्रार्थना करते हो, पवित्रताई में चलते हो, तो ये आसान नहीं है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत दुख, बहुत परेशानियों में जीना पड़ता है अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कहा है जो मेरा रास्ता होगा वो सकरा होगा, वो पीड़ित होगा, वो दर्द में होगा, वो परेशानी में होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे ही रास्ते में उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे, मेरे ही रास्ते में वो ब्लेसिंग पाई जाएगी जो तुम चाहते हो कि मुझे ये चीज मिले। बाकी सरल है वो रास्ता जो मार्ग को लेकर जाता है, वो रास्ता जो इजी है, आपको इजी लगता है, पाप करना इजी लगता है, गलत काम करना इजी लगता है। परमेश्वर ने कहा वो रास्ता सरल है पर वो नाश को लेकर जाएगा, वो आपको विनाश करेगा। आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी ब्लेसिंग नहीं होगी जिस ब्लेसिंग को देखकर आप कह सको कि मैं ब्लेस हूं या मैं खुश हूं, क्योंकि आपके पास कुछ भी होगा उससे आपको खुशी हासिल नहीं होगी। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस हो तो वो आपको ट्रबल दे रही होगी, अगर आपकी मैरिज हो गई तो वो आपको मैरिज परेशान कर रही होगी। कोई भी वो ब्लेसिंग नहीं होगी आपके लाइफ में जो यहोवा परमेश्वर ने आपको देना है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में अपनी लाइफ को बढ़ाओ, परमेश्वर के वचनों में अपने जीवन को बिताओ, पवित्रताई में चलो, प्रार्थना में रहो, ताकि परमेश्वर आपको वो दे सके जो आपकी इच्छा है। परमेश्वर वो आपको उत्तम पदार्थ दे सके जो परमेश्वर आपको देना चाहता है या जो आप चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में ही हर एक चीज़ों का हल है। परमेश्वर की उपस्थिति में ही जब आप जाओगे तो आपकी मुश्किल दिन ब दिन हल होते जाएंगे। अगर आप सोचो कि मेरी मुश्किल या मेरी मुसीबत आज ही हल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको नित्य प्रार्थना में रहना पड़ेगा, परमेश्वर की हजूरी में रहना पड़ेगा, अपने जीवन को पवित्रताई में रखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को मानने की चौकसी करना पड़ेगा। लाख मुसीबत, लाख दुख के बाद भी आपको दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को मानने के लिए फेथफुल हूं। जब परमेश्वर आपकी ऐसी टेस्टमनी को देख लेता है, जब परमेश्वर आपके ऐसे कर्म को देख लेता है, तो परमेश्वर आपको वो अद्भुत ब्लेसिंग देता है।